हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की, जहां हमने जाना कि आइडेंटिटीज को प्रूफ किस तरह से किया जाता है एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किए उन पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जहां ऐसे क्वेश्चन जहां अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन पाया जाता है। चलिए आज के लेक्चर में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे जो कि इनके एप्लीकेशन पर बेस्ड है एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहां पर हमें क्या दिया गया है, इफ x² + 1/x² = 27 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, और दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं x - 1/x एंड x + 1/x। अब देखिए इन क्वेश्चंस को इस गिवन एक्सप्रेशन के साथ कुछ मैच कराने की कोशिश करें तो आपको चीज यहां पे ध्यान देगी कि सर ये स्क्वायर वाली टर्म से, ये बिना मतलब पावर 1 वाली टर्म है, बिना स्क्वायर वाली टर्म है, तो हम इन्हें स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से मैच करवा सकते हैं। और जहां आपके दिमाग में जो आइडेंटिटी आ सकती है वो आ सकती है a + b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिमाग में आ सकती है, और a - b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्लिक कर सकती है। इस तरह से दो आइडेंटिटीज को हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, a² + b² + 2ab, और इस आइडेंटिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है a² + b² - 2ab। यस, तो स्क्वायर इन दोनों का होल स्क्वायर करने से ऐसा कुछ एक्सप्रेशन ओपन होता है, ये हमें आता है। बट इससे ये बनेगा दैट इज ये a - b वाला क्वेश्चन है तो इस आइडेंटिटी के यूज से सोल्व होगा, और ये a + b वाला क्वेश्चन है यानी कि ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के हेल्प से सोल्व होगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 या 2, आप कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो वो जो है नेगेटिव वाली टर्म है, तो कौन सी आइडेंटिटी काम आएगी, ये वाली आइडेंटिटी काम आएगी। तो आपको लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर में कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। ये तो केवल समझाने के लिए था ना, आंसर यहां लिख रहे हैं ना, तो चाहे तो इसे इरेज कर सकते हैं, ये तो समझाने वाला पार्ट था, तो चाहे तो आप इसे इरेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आएगा उसी में उस आइडेंटिटी को क्या करना है, लिखकर आना है। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट, अब उस आइडेंटिटी का नाम हमें लिखना है। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी दिस, एंड इसको आप लिख सकते हैं या तो फिर a - b के टर्म में लिख दीजिए या फिर x - y के टर्म में लिख दीजिए। तो a - b होल स्क्वायर x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर अभी आ जाएगा a² b² - 2ab। और अगर मैं इसको x लिखता हूं और इसे मैं -1/x लिखता हूं तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा, इसे आप a माने इसे b माने, दैट विल बी a² b² - 2, ये हो गया a और ये हो गया b, 2ab। इस तरह से ये ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, और ये जो है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें दे रखी है व्हाट, 27। तो यहां हम 27 पुट कर देंगे, यहां पूरे की जगह क्या पुट कर देंगे, 27, यहां 27 पुट कर देंगे, और -2 तो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये -2 तो यहां पे है ही। ठीक है, तो ये तो -2 फॉर्मूले की वजह से आया था और ये एक्सप्रेशन हमें दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पुट हो जाएगा 27, यहां हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और स्क्वायर जब सामने जाता है तो आपको पता है सामने जाता है तो रूट ओवर हो जाता है, और रूट ओवर से मिलने वाले आंसर दो होते हैं, है ना, क्योंकि स्क्वायर टर्म है तो दो आंसर मिलेंगे, दैट विल बी +-5। ठीक है, तो इस तरह से हमें आंसर मिल गया +-5। तो ये हमारा फर्स्ट सिंपलीफाई हो गया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू सिंपलीफाई हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। तो आइडेंटिटीज का यूज सही आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको आइडेंटिटीज कौन सी लगानी है, क्यों लगानी है। अगर मान लीजिए क्यूब वाले एक्सप्रेशंस होते तो a³ + b³ या a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी हमें लगानी पड़ती। देखिए इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन x + 1/x, अब प्लस है तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये ऐसे या फिर ऐसे भी दिया जा सकता है, एक ही बात है ना, इस तरह से। अब यहां ये टर्म आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइडेंटिटी यूज करते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए, और अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट अगले पार्ट पर जहां हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और यहां पर आ जाएगा बाय यूजिंग, देखिए आइडेंटिटी तो आपको लिखनी ही पड़ेगी ना, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अगर मैं ना भी लिखूं तो भी आपको लिखनी पड़ेगी ना। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी व्हाट, आइडेंटिटी क्या है आपको लिखना चाहिए, कौन सी आइडेंटिटी हम काम में ले रहे हैं, a + b होल स्क्वायर, दैट इज, ध्यान से देखिए a² + b² + 2ab। राइट, अब ध्यान से देखिए यहां पर x + 1/x का होल स्क्वायर हम यूज करते हैं, ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2ab, दैट इज x, और ये हो गया आपका 1/x, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, ये हो गया 27, तो ये हो जाएगा 27 + 2 दैट इज 29, ये हो गया आपका 29। और यहां क्या चल रहा है, x + 1/x का होल स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर को जैसे आपने यहां सामने भेजा था, लास्ट में देखो स्क्वायर को जब सामने भेजा था तो रूट ओवर हो गया था, ऐसे ही अगर यहां भी स्क्वायर को सामने भेजेंगे तो ये उस पर रूट ओवर हो जाएगा, और आंसर अगेन क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म है तो दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक टर्म है तो दो आंसर आएंगे। राइट, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर है, तो दोनों आइडेंटिटी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दिस, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसमें सेकंड का आंसर हमने नेक्स्ट पेज पे दे रखा है ना, इसका +-5 का +-√29। अब कई बार क्वेश्चंस में कंडीशंस दे दी जाती हैं, जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो हमें कंडीशन देते हैं, और कंडीशन में लिखा होता है कि यहां पर जो x है, जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन हमें दे रखा है तो यहां पर लिखा होता है कि जो x है वो पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो बाय डिफॉल्ट 1/x भी क्या होगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, तो x पॉजिटिव कभी कभी क्वेश्चन के ब्रैकेट में दे देता है, वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। उस केस में आप मुझे बताइए यहां पर जो आंसर आने वाला है, x मान लीजिए पॉजिटिव है, और यहां जो आंसर आने वाला है उसका आंसर कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि इस केस में जब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो इस केस में फिर ये दोनों पॉजिटिव है,
तो पॉजिटिव ही आएगा। बट अभी हमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, कंडीशन देगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, कंडीशन नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव वाले को भी कंसीडर करके चलेंगे, क्योंकि कंडीशन हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो बस आपको ऐसी छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, ऐसा करने से आपके पास आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। बट अभी जहां तक कोई कंडीशन नहीं है हम बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स भले पॉजिटिव दे रखा है, एक्स भले पॉजिटिव दे रखा है, पर रेसिप्रोकल करने से बड़ा नंबर आ सकता है तो आंसर नेगेटिव में आ सकता है ना। तो यहां पर क्योंकि पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव करने से हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि देखो ना, एक पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस करो और एक पॉजिटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर माइनस करो तो कभी आंसर प्लस कभी माइनस ऐसे आ सकता है। डिपेंड करता है कि जो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है ना। तो इस केस में तो हम कुछ कमेंट भी नहीं करेंगे, बट प्लस वाले केस में हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट, आगे अगला क्वेश्चन करने की, आइडेंटिटीज को यूज करना आपने सीख लिया है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इस बार क्वेश्चन वैसा ही मिलता जुलता है, बट इस बार क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्यूब वाला पार्ट दे रखा है और क्वेश्चन है इफ x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब इक्वल्स टू 14 देन द वैल्यू ऑफ, और दो चीजें हमें दे रखी है, इनकी वैल्यूज हमें बतानी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब देखिए यहां पर हमें दे रखा है x क्यूब माइनस 1 बाय x क्यूब इक्वल्स टू 14। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी जो है क्यूब वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज करेंगे, तो लिख देंगे बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी वाली यूज करें बेटा, आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a माइनस b का होल क्यूब। ये कर ले, चलिए साथ साथ बोलेंगे क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ये वाली आइडेंटिटी हम काम में ले रहे हैं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह से हो जाएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना, सॉरी इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसमें अभी तो अपन होल क्यूब लिख रहे हैं ना, तो यहां पर हम होल क्यूब लिख रहे हैं, तो यहां पर जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ध्यान दीजिएगा, इसे हमने a और इसे हमने b माना है, 1 बाय x को क्या माना है, b माना है। और इसमें ये वाला जो है ये वाला पार्ट जो है x और 1 बाय x दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल से, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। अब बारी आती है डेटा सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास डेटा सब्स्टिट्यूशन में क्या बचता है, x माइनस 1 बाय x होल क्यूब, यहां पर इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 14, मतलब इस पूरे प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 14 माइनस थ्राइस ऑफ x माइनस 1 बाय x। अब ये हमारे पास क्वेश्चन में बचा है। अब बारी आती है कि सर अब इसे कैसे सोल्व करें। अब देखिए क्यूबिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक होता तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर लेते, अब क्यूबिक है तो कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा। तो देखिए क्यूबिक को सोल्व करने के लिए हम काम में लेंगे क्या, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम काम में लेंगे। तो लेट हम यूज कर रहे हैं कि x माइनस 1 बाय x को मैं थोड़ी देर के लिए नया वेरिएबल y मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज y, है ना, कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या है y। तो अब मेरा क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट हो गया, y क्यूब इज इक्वल टू, y क्यूब इक्वल टू हो गया ये 14 माइनस 3y, इसको ले आइए हो जाएगा y क्यूब प्लस 3y माइनस 14 इक्वल टू 0। अब y जो है वो हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई करता हो बाय हिट एंड ट्रायल। अब y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, फिर हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे, y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, हिट एंड ट्रायल से चेक करेंगे। चलो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क आप इधर कर सकते हो। y की वैल्यू 1 पुट करो, हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 14, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब, देखो यहां 1 पुट करो तो 1 का क्यूब 1, y की वैल्यू 1 पुट करो 3 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 14, है ना। क्या जीरो हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा, सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब y इक्वल टू 1 पे तो बात नहीं बनी, y इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू 2, चलिए पुट करिए 2, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ये तो जाएगा 8, फिर 2 पुट करिए, 2 3 जा, है ना, 2 3 जा कितना हो गया 6 माइनस 14, यस यहां पर बात बन गई है, 0 इक्वल टू 0 आ गया है। तो y इक्वल टू 2 पर बात बनी है। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूं तो 2 को अगर मैं उधर ले जाता हूं, तो 2 को उधर ले जाता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, y माइनस 2 इज द फैक्टर, है ना, y माइनस 2 इज द फैक्टर। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर मिल गया, y माइनस 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर्स। अब वन ऑफ द फैक्टर आया क्योंकि y के कितने आंसर आएंगे 3 सॉल्यूशंस आएंगे, तो y माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, क्योंकि क्यूबिक है ना, अब क्यूबिक है तो y के तो 3 आंसर आने चाहिए। अब बाकी के 2 कैसे निकालें, तो हमने आपको बताया था ऐसे केस में क्या करना चाहिए, लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए। चलिए लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं, ये वाला पार्ट आप नोट करें सबसे फर्स्ट, ये वाला पार्ट नोट हो गया, डन। ये वाला पार्ट नोट होने के बाद ये वाला पार्ट नोट करें, y माइनस 2 इज द फैक्टर। ठीक है, तो ये एक फैक्टर हमें मिल चुका है, y माइनस 2 इज द वन ऑफ द फैक्टर, क्योंकि y क्यूबिक है। अब चलते हैं लॉन्ग डिवीजन पर, जहां पर हमें बाकी के 2 फैक्टर भी मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट आपका नोट हो चुका है। अब अपन बात करते हैं, आप ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि y जो क्यूबिक है इसके बाकी फैक्टर्स क्या होंगे, इस पर अपन बात कर लेते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन हम इसमें करने वाले हैं y माइनस 2 से। चलिए, तो यहां पर हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका y क्यूब प्लस ये हो गया 3y माइनस 14, और ये हम लॉन्ग डिवीजन किससे कर रहे हैं, y माइनस 2 से। तो सबसे पहले आ जाएगा y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जाएगा माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और ये 3y नीचे आ जाएगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन तो आई थिंक सभी लोग, सॉरी लॉन्ग डिवीजन तो सभी लोगों को आता भी है। अब ये हो जाएगा बेटा क्या 2y, है ना, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, उसके बाद 2 2 जा कितना हो गया 4, माइनस के 2 2 जा 4 होगा ना, 4y। ठीक है, साइन चेंज कर दीजिए, तो जाएगा 7y माइनस 14। अब कितनी बार डिवाइड जाएगा 7 जा, तो जाएगा 7y माइनस 14। तो ये लॉन्ग डिवीजन कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल्स टू, डिविडेंड जो है यहां पर डिविडेंड क्या है अंदर वाला, तो आपने पढ़ा है डिविडेंड जो है इज इक्वल्स टू 3y, ये जो ना
प्लस 3y माइनस 14। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट, ठीक है। तो डिवाइजर क्या है आपका y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट क्या है y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है यहां पर अपने पास रिमाइंडर क्या है 0, रिमाइंडर क्या है 0। तो ये हमारे पास डिविडेंड हो गया। एक बार दोबारा मैच भी कर सकते हैं, y क्यूब प्लस 3y माइनस 14, ठीक है। यही हमारा डिविडेंड था। तो y क्यूब प्लस 3y माइनस 14 जो है उसे हम ए से लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। दैट मींस हमारे पास ये जो है, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दूं, जैसे ये जो पार्ट है इसे अपन किसका नाम देंगे, इक्वेशन 1। तो इसमें इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है वो फैक्टर्स की, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास, जो फैक्टर्स आए हैं इस वाले क्वेश्चन में भी जो फैक्टर्स आए हैं, तो यहां हमें मिलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दो, तो इन दोनों को अपन पुट कर देंगे। तो या तो अब देखिए, जब भी आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन का टेक्निक पता हो, तो इसमें एक चीज आपको बताई होगी कि जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो हो, तो या तो फर्स्ट चीज जीरो होगी या सेकंड चीज जीरो होगी। पढ़ा होगा ना आपने। आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं, ऐसा होता है आपके पास, अगर आपने फैक्टराइजेशन किया हो, या तो फिर ये चीज जीरो होगी, यानी x माइनस 2 को अपन जीरो को इक्वेट कराते हैं तो x की वैल्यू 2 आती है, या फिर हम इसको जीरो को इक्वेट कराते हैं तो x की वैल्यू यहां से 3 आती है। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी चीज जीरो हो सकती है, क्या दोनों हो सकती है, क्या एक हो सकती है या एक भी नहीं होंगी, इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई, सोचना पड़ेगा। तो या तो इधर हमें लिखना पड़ेगा कि या तो y माइनस 2 जीरो है, और या फिर ये जीरो है, y स्क्वायर 2y प्लस 7 इक्वल टू, या तो ये जीरो है। तो देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन मैं बताऊंगा ये पॉसिबल क्यों नहीं है, बट ये तो क्या है, नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल है, यानी कि y की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई है, और y को ही हमने क्या माना है, याद करिए, y को ही हमने क्या माना था, x माइनस 1/x, यही तो माना था, x माइनस 1/x। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर ये तो ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि x माइनस 1/x जो था हमने इसे y माना था। लास्ट क्वेश्चन में देख लीजिए, लेट लिखा था ना, x माइनस 1/x को क्या माना था, y, यानी कि y की वैल्यू जो है 2 है, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू भी 2 है, यानी कि फर्स्ट आंसर तो आ गया। अब आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, नॉट पॉसिबल जो लिखा ना, ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इसका रीजन भी हमें समझा दीजिए। तो इसका रीजन देखिए बेटा, इसका रीजन कितना इजी है कि y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 जीरो क्यों नहीं हो सकता, ये आपको जानना है कि ये जीरो क्यों नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल क्यों है। क्योंकि आप ध्यान से देखिए, आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको आप ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, है ना, y स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2y है ना, प्लस 2y लिख लीजिए, प्लस 2y है तो क्या दिक्कत है, प्लस 2y कर लीजिए, y स्क्वायर प्लस 2y। अब 7 को ब्रेक कर दीजिए, 7 को ब्रेक कर दीजिए लाइक दिस, ऐसे ब्रेक कर दें 1 एंड 6 में, 1 एंड 6 में ब्रेक कर दिया। अब यहां से यहां तक तो क्या बन गए, परफेक्ट स्क्वायर, किसका बन गए, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, और उसमें क्या ऐड हो रहा है 6। आप जानते हैं स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। स्क्वायर किसी का भी करते हैं, रियल नंबर का स्क्वायर हम कर रहे हैं यहां पर, तो किसी का भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 0 या 0 से बड़ा आएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और उसमें हम 6 ऐड कर रहे हैं। अगर उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो ये आंसर ओवरऑल 6 से बड़ा आएगा, ओवरऑल 6 से बड़ा आएगा, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू 0 लिख देंगे ना, क्योंकि ये आंसर 6 से तो बड़ा ही आएगा, या तो 6 आएगा या 6 से बड़ा आएगा। क्योंकि देखिए एक ये नंबर है, ये 0 या 0 से बड़ा है, उसमें 6 ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल 6 या 6 से बड़ा आएगा, समझा। तो 6 से बड़ा आएगा तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने यहां डायरेक्टली नॉट पॉसिबल लिख दिया था, है ना, आंसर तो उससे आएगा। समझ आ गया। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा है। पहले आप लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस लिख लीजिए, सब बच्चे लिख लेंगे इसको, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, और ये नॉट पॉसिबल क्यों है, ये नॉट पॉसिबल क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने इधर दे दिया है, यहां पर दे दिया इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। समझ में आ रहा बेटा आपको, ये एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया, 6 से बड़ा 0 हो नहीं सकता। अब बारी आती है उस बच्चे के क्वेश्चन को करने की, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2, इसका आंसर 2 आ गया। अब इसकी मदद से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपन इसके सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा नोट करें, डन, यहां तक नोट हो गया। यहां तक नोट होने के बाद ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये वाला नोट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आप नोट करेंगे लॉन्ग डिवीजन और ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब लेते हैं अपन सेकंड पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये जानना है कि x माइनस 1/x अगर 2 है तो x प्लस 1/x क्या होगा, ये हमें जानना है। तो देखिए आइडेंटिटी जो a माइनस बी और a प्लस बी को रिलेट करती है, क्यों ना उसका यूज लिया जाए। हमने पढ़ा भी था कि हमने ऐसा डिस्कस भी किया था कि a माइनस बी और a प्लस बी को एक साथ यूज करना हो, एक साथ दोनों को यूज करना हो, तो हमें क्या सिस्टमेटिक एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस करनी चाहिए। तो आपको बताया गया था कि देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसमें क्या ऐड कर देना चाहिए, माइनस के 4ab ऐड कर देना चाहिए। तो क्या ये आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए इधर a प्लस बी होता, a प्लस बी होल स्क्वायर होता, तो उधर हमें क्या करना चाहिए था, प्लस के 4ab करना चाहिए था। तो उससे फिर हमारे पास ये रिजल्ट तैयार हो जाता। देखो ना, ओपन करके देख लो, LHS RHS बराबर हो जाएंगे। ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस के 2ab प्लस 4ab के साथ होल होगा प्लस के 2ab, वो इसका फॉर्मूला बना रहा है। ऐसे यहां जो है वो इसका फॉर्मूला बना रहा है, ठीक है। तो हमें इस आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ना है। तो अगर हमें किसकी वैल्यू पता है, सॉरी हमें किसकी वैल्यू पता है, इस आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा दोनों सेम ही है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो कोई फर्क नहीं है ना। इसको शिफ्ट ही तो किया, अरे इस वाले को इधर ही तो शिफ्ट किया, तो ये बन गया, है ना। किसी भी एक आइडेंटिटी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं इससे। तो इस वाली आइडेंटिटी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे x और 1/x से रिप्लेस करता हूं, देन हमें क्या मिलेगा, यहां तो लिखो x, यहां लिखो 1/x,
x और 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा बेटा, यहां आएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा। अब ये तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं तो कैंसिल आउट हो गए। इसकी वैल्यू अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड की थी, क्या आई थी, किसी को पता क्या आई थी, 2, दिस विल बी 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा। फिर 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस 4 क्या हो गया 8, यानी ये हमें आंसर किसका मिला, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। और स्क्वायर को सामने भेजोगे तो जैसे स्क्वायर को सामने भेजोगे ये आंसर आ जाएगा आपका प्लस माइनस व्हाट, स्क्वायर को सामने भेजेंगे प्लस माइनस क्या आएगा √8, और √8 को क्या बोलेंगे अपन 2√2, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इन आइडेंटिटीज का जो कंबाइंड जो रिजल्ट है उससे भी हमारा काम बन सकता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़े से ट्रिकी जरूर होते हैं, बट आपने लाइफ में अगर वो एक बार कर रखे हैं तो यकीन मानिए आपसे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए ये वाला पार्ट भी आप नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स,